नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। 4 प्रमुख बौद्ध संगीतियां। अगर आप इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टडी गाइड आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हम एक कालानुक्रमिक यात्रा पर निकलेंगे और इन 4 ऐतिहासिक महासभाओं के हर उस पहलू को डिकोड करेंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये बौद्ध संगीति नाम की चीज है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये वो ऐतिहासिक महासभाएं या बड़े सम्मेलन थे जहां बौद्ध भिक्षु एक साथ आते थे। क्यों? धर्म के सिद्धांतों पर चर्चा करने, नियमों में बदलाव करने या फिर किसी आपसी विवाद को सुलझाने के लिए। ये सिर्फ धार्मिक बैठकें नहीं थी, बल्कि यहाँ वैचारिक संरक्षण और राजनीतिक सत्ता का एकदम सीधा कनेक्शन देखने को मिलता है। आज की हमारी चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बौद्ध संगीति को कवर करेंगे और आखिर में एक जबरदस्त तुलनात्मक स्टडी गाइड देखेंगे। हम एक राजवंश से दूसरे राजवंश तक का सफर तय करेंगे ताकि उस दौर के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हमें बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली मंजिल से, प्रथम बौद्ध संगीति, जिसका मुख्य मकसद था बुद्ध की मूल शिक्षाओं को बचाए रखना। सोचिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के ठीक बाद का समय। भिक्षु संघ एकदम नया था और थोड़ा असुरक्षित भी। साल था 483 ईसा पूर्व। इसके लिए जो जगह चुनी गई वो थी राजगीर की सप्तपर्णी गुफा, जो उस वक्त पावर का मेन सेंटर थी। इस पहली संगीति को हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु का सीधा संरक्षण मिला, जिन्होंने संघ को तत्काल सुरक्षा दी। और अगर लीडरशिप की बात करें तो इसकी अध्यक्षता की भिक्षु महाकश्यप ने। ये फैक्ट्स बहुत अहम हैं। अब एग्जाम्स के नजरिए से एक बहुत ही क्रूशल टर्म है जिसे आपको याद रखना है, पंचशतीका। इतिहास में प्रथम बौद्ध संगीति को यही नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि इस महासभा में पूरे 500 भिक्षुओं ने हिस्सा लिया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक फैक्ट है जो बार बार पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। इस बैठक का रिजल्ट क्या रहा? बिल्कुल गेम चेंजर। यहाँ बौद्ध धर्म के पहले 2 पिटक सुरक्षित किए गए। आनंद ने सुत्त पिटक तैयार किया जिसमें बुद्ध की कोर टीचिंग्स थीं, और उपाली ने विनय पिटक बनाया जिसमें भिक्षुओं के लिए सख्त नियम थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सत्र इतना सख्त था कि कुछ नियमों को लेकर खुद आनंद पर महाभियोग चला था, और बुद्ध के सारथी चन्ना को संघ का सबसे कठोर दंड ब्रह्मदंड दिया गया था। अब जरा सोचिए, जब ऐसी कठोर मठवासी परंपराएं पूरे 100 साल बाद नए भौगोलिक इलाकों में फैलती हैं तो क्या होता है? बदलाव और टकराव तो तय है ना। और यही टकराव हमें ले जाता है द्वितीय बौद्ध संगीति की तरफ, जहां हमें धर्म का पहला महान विभाजन देखने को मिलता है। ठीक 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में ये दूसरी बैठक बुलाई गई। इस बार जगह थी वैशाली का बालूकाराम विहार। देखिए कैसे सत्ता और भूगोल का केंद्र बदल रहा है। शिशुनाग राजवंश के राजा कालाशोक इसके संरक्षक थे और भिक्षु सबकामी अध्यक्ष। यहाँ ठीक 700 भिक्षु जमा हुए थे, इसीलिए इस संगीति को सप्तशतीका भी कहा जाता है। यहाँ की वैचारिक बहस समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भिक्षु 2 गुटों में बट गए थे। एक तरफ थे पश्चिमी भिक्षु, जिन्हें स्थविर कहा गया। ये बिल्कुल कट्टर और पारंपरिक थे, अवंती और कौशाम्बी से आते थे और पुराने विनय नियमों पर अड़े थे। दूसरी तरफ थे पूर्वी भिक्षु यानी महासंधिक। ये वैशाली के थे, थोड़े प्रोग्रेसिव थे और इन्होंने 10 नए नियम अपना लिए थे, जैसे दोपहर के बाद खाना खाना। जब पश्चिमी गुट ने इन नए नियमों को धर्म के खिलाफ बताकर खारिज कर दिया तो बौद्ध धर्म में पहला औपचारिक वैचारिक बंटवारा हो गया। अब इतना बड़ा बंटवारा हो गया तो सवाल ये उठता है कि भारत के सबसे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य ने इस बढ़ते भौगोलिक और वैचारिक गैप को कैसे पाटने की कोशिश की। इसका जवाब हमें मिलता है तृतीय बौद्ध संगीति में, जहां महान अशोक के अधीन एक शाही मानकीकरण का प्रयास किया गया। हम आ गए हैं लगभग 250 ईसा पूर्व में। ये वो दौर था जब सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद पूरी तरह धम्म के रास्ते पर चल पड़े थे। अब सत्ता का केंद्र देखिए, मौर्यों की शानदार राजधानी पाटलिपुत्र का अशोकाराम विहार। इस बैठक के संरक्षक खुद अशोक थे और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। और हाँ,
इस संगीति में पूरी तरह से रूढ़िवादी थेरवादी संप्रदाय का ही दबदबा था। इस संगीति की सबसे शानदार उपलब्धि थी अभिधम्म पिटक का पूरा होना। इसी के साथ त्रिपिटक मुकम्मल हो गया, जिसने धम्म को एक बहुत गहरी दार्शनिक व्याख्या दी। अशोक का ग्लोबल विजन देखिए, वो एक बृहत्तर भारत बनाना चाहते थे। इसीलिए इसी बैठक के बाद उन्होंने दुनिया भर में अपने धर्म प्रचारक भेजे, यहाँ तक कि अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी धम्म का संदेश देकर श्रीलंका भेजा। लेकिन इतिहास हमेशा करवट लेता है। सोचिए क्या होता है जब भारत के नए उत्तरी हिस्सों में विदेशी शासक एक प्राचीन भारतीय धर्म को अपना लेते हैं। सत्ता का गुरुत्वाकर्षण एकदम से उत्तर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस बदलाव का नतीजा थी हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीति, जहां मार्ग का औपचारिक विभाजन हो गया। समय तेजी से आगे बढ़ा और हम आ गए प्रथम शताब्दी ईस्वी में। विशाल कुषाण साम्राज्य का दौर। जगह थी सुदूर उत्तर में कश्मीर का कुंडलवन। महान राजा कनिष्क इसके संरक्षक थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष। यहाँ एक पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर फंसाता है वो ये कि इस संगीति में एक स्पेशल गेस्ट भी थे, महान विद्वान अश्वघोष, जिन्होंने उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई। इसे एकदम नोट कर लीजिए। राजा कनिष्क के समय में एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव आया, संस्कृत भाषा का प्रभुत्व। इस संगीति में कठिन बौद्ध ग्रंथों पर संस्कृत में लंबी चर्चाएं हुई और उसका नतीजा था विभाषा शास्त्र नाम की एक बेहद महत्वपूर्ण संस्कृत टिप्पणी का संकलन। और दोस्तों, यहीं पर वो फाइनल ऑफिशियल बंटवारा हुआ जिसे आप इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म आधिकारिक तौर पर दो अलग अलग शाखाओं में बंट गया। पहली हीनयान, जो उन्हीं पुराने पारंपरिक और रूढ़िवादी स्थिविरों या थेरवादियों से निकली थी, और दूसरी महायान, जो उन प्रोग्रेसिव महासंधिकों से विकसित हुई। यही वो दो रूप थे जिन्होंने बाद में पूरे एशिया का नक्शा ही बदल दिया। तो चलिए अब इस पूरी सामाजिक राजनीतिक यात्रा को एक फाइनल कंपैरिजन स्टडी गाइड में समेट लेते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये सत्ता के केंद्रों की यात्रा है। 483 ईसा पूर्व में राजगीर से शुरू होकर 383 ईसा पूर्व में वैशाली, फिर 250 ईसा पूर्व में मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, और अंत में पहली शताब्दी ईस्वी में सुदूर उत्तर कश्मीर तक। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे इन धर्म सभाओं ने बिल्कुल राजवंशों की सत्ता के बदलते सेंटर्स को फॉलो किया। और ये रहा आपके लिए अल्टीमेट चीट शीट। ये टेबल सदियों के उस जटिल वैचारिक और राजनीतिक इतिहास का पूरा निचोड़ है। संगीति, साल, जगह, राजा, अध्यक्ष और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट, सब कुछ एक ही जगह। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं तो बस इसे अपने दिमाग में छाप लीजिए। इससे बेहतर क्विक रिवीजन आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के बाद मैं आपको एक गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर बौद्ध धर्म का कोर आइडिया ही वैराग्य या डिटैचमेंट है, तो फिर इसके मठवासी नियमों को बनाने और लागू करने को लेकर सदियों तक इतने गहरे राजनीतिक और भौगोलिक विभाजन क्यों हुए? प्राचीन काल में धर्म और शासन की इस जटिल वास्तविकता पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको इतिहास के इस बेहद अहम हिस्से को समझने में बहुत मदद मिली होगी। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।